जीवन का ध्येय। मनुष्य के जीवन का ध्येय क्या है? अगर हम इस विषय को ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का ध्येय एक ही है। हर व्यक्ति प्रति क्षण प्रतिपल प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहता है और यही मनुष्य के जीवन का ध्येय है। अमीरी हो या गरीबी, विजय मिले या पराजय, मान मिले या अपमान, अकेलेपन हो या समूह के बीच, जन्म का समय हो या मृत्यु का, प्रत्येक परिस्थिति में खुशी से रहना चाहिए। केवल समृद्धि में, विजय में या मान प्राप्ति के काल में ही खुशी ढूंढने वाले को समझना चाहिए कि उसे अभी जीवन का वास्तविक ध्येय नहीं मिला है। जितनी अधिक खुशी की महत्ता है उतनी ही दूसरे की खुशी की भी होनी चाहिए। अगर अपनी खुशी प्रिय है तो दूसरे की खुशी भी प्रिय होनी चाहिए। अपना मौन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही दूसरे का भी होना चाहिए। अपना एकांत जितना महत्वशाली है उतना ही दूसरे का भी महत्वशाली है। इसी प्रकार जीना ही जीवन का ध्येय है और इसी का नाम है आध्यात्मिक तत्व। केवल अपनी विजय की कामना करना, अपने सुख की चाहना, ये निम्न श्रेणी का प्रापंचिक तत्व है, जिसमें ना तो दूसरे की विजय की कामना है और ना ही दूसरे के सुख की। दूसरे की हानि पर आधारित सुख नीचे गिरा हुआ प्रापंचिक तत्व है और इसी को ही रास्ता दिखाने वाली है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता ही वो है जो कि इसको रास्ता दिखाती है। जीवन का जो ध्येय है इसके दो भाग हैं। एक तो है जीवन का ध्येय और दूसरा है जीवन का कार्यक्रम। ये जीवन कार्यक्रम हर व्यक्ति स्वयं चुनता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्टता होती है और प्रत्येक का अपना एक कार्यक्रम होता है जो वह जन्म से ही पहले अपने जीवन की योजना बनाकर रखता है। जीवन के ध्येय को सामने रखकर जीना, आध्यात्मिक तत्व में जीना, यद्यपि पूर्ण जीवन जीना तो अवश्य है, परंतु परिपूर्ण जीवन जीना नहीं। आध्यात्मिक तत्व के साथ रहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कार्यक्रम हमेशा होता है। अपनी विशिष्टता को दुनिया को देना ही जीवन का कार्यक्रम है। क्या अर्थ हुआ इस बात का? इस बात का अर्थ हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति का एक जीवन कार्यक्रम हमेशा होता है और इस कार्यक्रम में उसके साथ आध्यात्मिक तत्व रहता है, अर्थात अपनी विशिष्टता को दुनिया को देना ही जीवन का कार्यक्रम है। अगर हम इसको उदाहरण के लिए देखते हैं तो जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए हर पल आनंद पूर्वक जीवन जीना उनकी आध्यात्मिकता है, लेकिन शहनाई के संगीत को इस पूरी दुनिया को दे देना उनके जीवन का कार्यक्रम है। अपनी आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता अपने स्वयं के लिए है, लेकिन जीवन का कार्यक्रम है जिसमें हम संसार को देते हैं। जैसे गांधी जी के लिए आनंद के साथ जीना उनकी आध्यात्मिकता है, परंतु अपने तरीके से अपना जो महात्मा गांधी का एक अपना सत्य और अहिंसा के रास्ता था, उसमें स्वतंत्रता आंदोलन को चलाना वो उनके जीवन का कार्यक्रम था। ऐसे ही मदर टेरेसा को लेते हैं। मदर टेरेसा के लिए खुशी से रहना उनकी आध्यात्मिकता है और अनाथ, वृद्ध, रोगियों के लिए सहनशीलता व करुणा के साथ सेवा प्रदान करना उनका जीवन का कार्यक्रम था। केवल आनंद तो है, परंतु अपनी विशिष्टता ना हो,
तो जीवन परिपूर्ण नहीं होता। खुद को आनंद मिल गया है लेकिन कोई विशिष्टता नहीं है तो जीवन पूरा नहीं होता। जीवन का ध्येय यदि पूर्णता देता है तो जीवन कार्यक्रम परिपूर्णता देता है। जीवन का ध्येय निजी वस्तु है, अपने लिए है, परंतु जो जीवन का कार्यक्रम है वो दूसरों के लिए है, दुनिया से जुड़ा है। आध्यात्मिकता के बिना जीवन ध्येय नहीं हो सकता। किसी भी कला में यदि विशिष्ट उद्यम या प्रयास नहीं किया गया तो जीवन में कोई भी विशिष्टता नहीं है। इस प्रकार दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। पहले नंबर पर जिनके पास ना जीवन का ध्येय है ना ही जीवन का कार्यक्रम। वो किस प्रकार की आत्माएं हैं? वे भी शिशु आत्माएं हैं जिनके पास क्या है, ना तो जीवन का ध्येय है ना ही जीवन का कार्यक्रम। दूसरी प्रकार की आत्माएं कैसी हैं? जिनके पास जीवन ध्येय तो नहीं है परंतु जीवन की अपनी विशिष्टता है। किसी भी क्षेत्र में उनको एक स्पेशलाइजेशन है, उनका जीवन अर्थपूर्ण है, आधा भरा हुआ है आधा खाली है। तीसरी श्रेणी में जिनके पास जीवन ध्येय तो है लेकिन जीवन की विशिष्टता नहीं है, वे पूर्ण है। खुद को जान लिया, जीवन का ध्येय हो गया, अपनी आध्यात्मिकता हो गई, अपना आनंद हो गया, पूर्ण है वे। जबकि जीवन की विशिष्टता नहीं है। चौथी श्रेणी में आते हैं वे आत्माएं जिनके पास जीवन ध्येय भी है और जीवन कार्यक्रम भी है। उनका जीवन परिपूर्ण है। जीवन का ध्येय किस प्रकार पाया जा सकता है? ध्यान के द्वारा। अगर कोई भी अपने जीवन के ध्येय के बारे में जानना चाहता है तो उसे ध्यान करना ही होगा और ध्यान के द्वारा अपना जीवन का ध्येय जानना होगा।